गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसके बारे में बात करेंगे, कारण, लक्षण और इलाज को समझेंगे और इससे संबंधित आपके जो भी क्वेश्चन है कि ये क्या बीमारी होती है, क्या इसमें बचने के क्या चांसेस रहते हैं, क्योर होने के क्या चांसेस रहते हैं, क्या कभी ये ठीक हो पाती है कि नहीं हो पाती, कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, इन सब विषयों पे भी इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक तरीके का ये जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। मतलब कि शरीर के खुद के सेल्स, इम्यून सेल्स, जॉइंट्स के स्ट्रक्चर होता है, स्पेशली जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, उसको डैमेज करने लगती है। मतलब शरीर के खुद के सेल्स ही शरीर के खुद के सेल्स को मारते हैं। इस कारण से दर्द होना, सूजन हो जाना, जॉइंट स्पेस में पानी भर जाना, इरोजन हो जाना, ये सारी समस्या आती है। तो सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस बाकी गठिया से इस सेंस में अलग है कि जैसे गठिया एक होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो ज़्यादा उम्र के व्यक्तियों में होती है, या यूरिक एसिड बढ़ने के कारण गठिया हो सकती है, या किसी को इन्फेक्शन हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाए, या टीबी का इन्फेक्शन हो जाए, या चोट लगने के कारण हो सकता है। तो वो सारी अर्थराइटिस बिल्कुल अलग है, वो ठीक होने की उनमें संभावना रहती है और उसमें जॉइंट धीरे धीरे डैमेज होता है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर इसका जितना जल्दी आप इलाज कराओगे उतना अच्छा है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून बीमारी है, कोई इन्फेक्शन तो हो नहीं गया है, किसी चीज़ की कमी तो हो नहीं गई है कि ये ठीक हो जाएगी। अगर किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तो उसमें बड़ी सावधानी से इलाज चलता है। मतलब बीमारी के डैमेजिंग इफेक्ट को कम से कम करना, ये हमारा ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल रहता है। इसको 100% गारंटी के साथ कोई ठीक नहीं कर सकता। कुछ लोगों में काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है, इतना आराम मिल जाता है कि ठीक होने के बराबर हो सकती है। तो ये एक्चुअली रूमेटॉइड अर्थराइटिस है और ये काफ़ी कॉमन भी है। ये लगभग, अगर इंडिया की बात करें तो लगभग 1% के आसपास लोगों को होती है और ज़्यादातर महिलाएं इससे अफेक्टेड रहती हैं। जितने भी लोगों को होता है उसमें से 80% महिलाएं होती हैं और जो एज होती है वो भी 15 से 45 साल, जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है उस एज में होती है। तो ये समझना है कि अगर किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस जल्दी उम्र में डायग्नोज हुई तो बीमारी ज़्यादा, उसको समय मिलेगा, इसलिए ज़्यादा वो डैमेज करा सकती है। और रूमेटॉइड अर्थराइटिस में भी आपको समझना है कि वैसे तो ज़्यादातर लोग इसको जॉइंट्स की बीमारी समझते हैं, लेकिन शरीर के लगभग सारे हिस्से को अफेक्ट कर सकती है। स्किन को कर सकती है, आई को कर सकती है, लंग्स को कर सकती है, हार्ट को कर सकती है, ब्लड वेसल्स को कर सकती है। तो ये भी इस बीमारी के साथ एसोसिएटेड कंडीशन रहती है, कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, इसलिए बीमारी काफ़ी खतरनाक होती है। और अगर इसका सही समय पे इलाज ना कराया जाए, जिसको हम लोग बोलते हैं कि भाई अगर इलाज ना कराया तो क्या होगा, क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, तो ये बीमारी बहुत ही सीरियस है, जान जाने का भी खतरा है। और जिस जॉइंट को अफेक्ट करेगी, धीरे धीरे जॉइंट में इरोजन होगा, वहाँ पे सूजन बढ़ती जाएगी, चलने फिरने में तकलीफ़ होगी, फिर जॉइंट मुड़ना बंद हो जाएगी और जॉइंट आपस में चिपक जाएगी। तो एक तो जॉइंट डैमेज होगा, इसके अलावा स्किन में अलग अलग तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं, आई में परेशानी हो सकती है, हार्ट के अंदर चेंजेस हो सकते हैं, लंग्स डैमेज हो सकता है। तो शरीर के मल्टीपल जगह पे अफेक्ट करती है और हड्डी कमज़ोर कर देती है, ऑस्टियोपोरोसिस करा देती है। तो चलने फिरने में तो तकलीफ़ होगी ही, साथ में हड्डी कमज़ोर होने से हड्डी टूटने का भी खतरा रहता है, इसलिए भी इसका इलाज करवाना ज़रूरी है। बहरहाल ये इसकी सीवियरिटी के बारे में जानकारी है। अब एग्जैक्टली क्या कारण होता है, काज तो मैंने बता दिया कि ये शरीर के ऑटो इम्यून सेल्स हैं, या शरीर के इम्यून सेल्स हैं जो शरीर के ही सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, जॉइंट्स के जो सेल्स है उसको डैमेज कर रहे हैं, जॉइंट्स के स्ट्रक्चर को डैमेज कर रहे हैं। लेकिन एग्जैक्ट क्या कारण है वो हमें नहीं पता है। 4-5 तरह के कारण बताए जाते हैं। एक तो फैमिली की समस्या है, आनुवंशिक परेशानी, मतलब अगर किसी के फैमिली में है तो उनके बच्चों में होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा इसमें हार्मोनल इन्फ्लुएंस भी देखा गया है, क्योंकि महिलाओं में ज़्यादा होता है तो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन के लेवल से संबंधित भी हो सकती है। इन्वायरमेंट में जो अलग अलग तरह के आजकल टॉक्सिन्स आ गए हैं, पोल्यूशन के कारण वो भी है, और खान पान फैक्टर है। इसके अलावा मोटापा है, अगर फैट से शरीर में ज़्यादा होता है तो ये ऑटो इम्यून प्रॉब्लम, रूमेटॉइड अर्थराइटिस होने के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा एल्कोहल अगर कोई लेता है, सिगरेट पीता है, तो ये सारे भी एसोसिएटेड फैक्टर हैं। पर एग्जैक्ट कारण नहीं पता होने के कारण इस बीमारी को हम 100% केस में प्रिवेंट नहीं कर सकते। अब आ जाते हैं कि इसको कैसे पहचानना है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जितनी जल्दी पहचानते हो उतना जल्दी इलाज शुरू होगा और उतना कम चांसेस होगा कि बीमारी खतरनाक होगी। जितना डायग्नोसिस लेट होती जाएगी उतनी समस्या बढ़ती जाएगी। तो शुरुआत में जो लक्षण आता है इसमें जॉइंट से संबंधित लक्षण आते हैं। तो सबसे पहले जो हाथ की जॉइंट्स है, स्पेशली ये जो फिंगर है, वो सबसे पहले उसमें सूजन, दर्द, इन्फ्लेमेशन, ये सब आता है। अगर प्रिसाइजली बोलूँ तो जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट हम लोग बोलते हैं, ये वाली जॉइंट्स ये अफेक्ट होती है और ये
मेटाकार्पोफेलेंजल जॉइंट। तो ये दोनों जॉइंट अफेक्ट होती है और रिस्ट जॉइंट हो सकती है। तो अगर किसी को शुरुआत में यहाँ पे दर्द, सूजन या रेडनेस पता चलता है तो ये हो सकता है, और स्पेशली अगर फैमिली में अगर किसी को है तो तुरंत जांच कराना है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के गठिया से संबंधित आपको जांच करवा ही लेना। उसके बाद फिर ये बीमारी धीरे धीरे पैर के जॉइंट्स में भी चली जाती है, घुटने में या एंकल जॉइंट्स में, शरीर के किसी भी हिस्से के जॉइंट को अफेक्ट कर सकती है। पर शुरुआत हमेशा हाथ की ये जो जॉइंट्स है, फिंगर की उंगलियों के जॉइंट से शुरुआत होती है। ज़्यादातर लोग इस बीमारी में तब डॉक्टर को दिखाने आते हैं जब जॉइंट्स पैर की ख़राब होती है, चलने फिरने में दर्द तकलीफ़ होती है। तो जो जॉइंट्स है उसमें सूजन होना, दर्द होना, टेंडरनेस होना और जॉइंट्स का गर्म रहना, ये सबसे बड़ा लक्षण आता है। कुछ परसेंट केसेस में, 20% केसेस में एक रूमेटॉइड नोडुल्स करके होता है, मतलब यहाँ गठान सी फील होती है जो एल्बो के नीचे या टो के आसपास यहाँ पे फील हो सकती है। इसके अलावा कुछ परसेंट पेशेंट में बुखार का होना, कमजोरी का लगना, वीकनेस, इस तरह की भी शिकायत हो सकती है। तो ये पेशेंट को लक्षण आता है और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती जाती है वैसे वैसे जॉइंट्स खराब होती जाएगी। तो कुछ परसेंट केसेस में इस तरह के कुछ फिंगर में एबनॉर्मलिटी है, आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, जिसको स्वानिक डिफॉर्मिटी, और 3-4 तरह की डिफॉर्मिटी हो सकती है। अल्नर डिविएशन हो सकता है इस हैंड का। तो इस तरह के 2-3 तरह की डिफॉर्मिटी है, ये सब होने लगती है। ये सारे लक्षण होते हैं और इस पे नज़र बना के रखना होता है। अब आ जाते हैं कि इसको पहचानना कैसे, इसकी यही रूमेटॉइड आर्थराइटिस ही है कि कोई और तरह की आर्थराइटिस है, ये कैसे करा जाए। तो इसमें 3-4 चीज़ों से इसकी डायग्नोसिस बनती है। एक तो लक्षण, दूसरा फैमिली में किसी को है कि नहीं है, तीसरा ब्लड टेस्ट है, और फिर एक्सरे की जांच है। तो इसमें लक्षण तो जैसे मैंने बता दिया कि इस तरीके से आते हैं कि पहले हाथ की जॉइंट अफेक्ट होती है, उंगलियों की, फिर पैर की। इसके अलावा इसमें ब्लड टेस्ट होते हैं। वो ब्लड टेस्ट क्या होता है, शरीर के अंदर जो ऑटो एंटीबॉडी बनी है उस ऑटो एंटीबॉडी का ब्लड में डिटेक्शन, यही ब्लड के अंदर जाँच है जो प्रमुख जाँच है। उसमें एक होता है RA फैक्टर, रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर है। RA फैक्टर एक तरह की ऑटो एंटीबॉडी है, और एक NTCCP टेस्ट होता है। तो RA टेस्ट और NTCCP टेस्ट ब्लड में कराना है। दोनों की नॉर्मल वैल्यूज जो होती है वो 0 से 20 या लेस देन 20 इंटरनेशनल यूनिट पर ml है। तो 20 से ज़्यादा है तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है। और आपको ये भी समझना है कि ये जो RA फैक्टर टेस्ट होता है इसका पॉजिटिव होना हमेशा रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं होता। कुछ परसेंट केस में ऐसा हो सकता है कि RA फैक्टर बढ़ा हुआ है लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं है, ऐसा 5% केसेस में हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि RA फैक्टर न बढ़ा हो फिर भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, तो ऐसा 20% केसेस में होता है। उन केसेस को हम लोग सीरो निगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। बहरहाल कहने का मतलब ये है कि ब्लड टेस्ट के बेसिस में 100% केसेस में नहीं बोला जा सकता। और जिन केसेस में ब्लड में ये RA फैक्टर और NTCCP नहीं बढ़ा रहता उन केसेस में एक्सरे के हिसाब से डायग्नोसिस होती है, लक्षण के आधार पे और फैमिली हिस्ट्री के आधार पे इसको डायग्नोस करा जाता है। ब्लड में और 2 पैरामीटर बढ़े रहते हैं, एक तो ESR बढ़ा रहता है और दूसरा CRP। तो ये डायग्नोसिस जरूरी है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। देखो ऑस्टियोआर्थराइटिस है या यूरिक एसिड की आर्थराइटिस है, इन सब में थोड़ा समय भी बीत जाता है तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जितना जल्दी डायग्नोसिस हो उतना बेहतर है। उसके लिए ये 2-3 जांचें हैं। अब आ जाते हैं इलाज पे। इलाज जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का है जितना जल्दी करेंगे उतना अच्छा है। जितना देर होता जाएगा जॉइंट्स में डैमेज होता जाएगा, वो इरिवर्सिबल डैमेज है, उसको दोबारा रिवर्स नहीं कर सकते। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इलाज को ऐसा आपको समझना है कि शरीर के अंदर खुद की ही प्रॉब्लम है, इसलिए 100% केस में क्योर नहीं होगा। इलाज चलता है, बीमारी सबसाइड हो जाती है, कुछ दिन तक बिल्कुल फ्री रहता है, फिर 2-4-10 साल बाद दोबारा से आ गई तो ये बीमारी आती जाती रहती है मरीजों को। बस समझना ये है कि बीमारी ज़्यादा डैमेज ना करने पाए, इसलिए सही समय पे इलाज ले लेना है। अब इलाज के 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा ये है कि ये जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में दर्द है, सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, उसको सबसाइड करने के लिए शुरुआत में दर्द की दवाई, पेन किलर हो गया, इन्फ्लेमेशन कम करने की दवाई हो गई, स्टेरॉइड दी जाती है जो ऑटो इम्यून सेल्स हैं, इन्फ्लेमेशन, सूजन इनको कम करे, कैल्शियम दिया जाता है, विटामिन D दिया जाता है, और जॉइंट्स स्पेस वगैरह ठीक रहें, कार्टिलेज बन जाए, उसके लिए कुछ सप्लीमेंट होते हैं जैसे कि डाइसेरिन और ग्लूकोसामाइन है जो कि जॉइंट्स को ठीक कर देता है, मतलब थोड़ा सा रिपेयर करने में मदद करता है। पर जो सबसे महत्वपूर्ण इसका ट्रीटमेंट है वो लंबे समय तक चलता है, उसको हम लोग बोलते हैं, वो काफ़ी सारी दवाइयाँ हैं जिनको नाम दिया गया है DMARD दवाइयाँ। क्या मतलब होता है? डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग।
डिजीज़ मॉडिफाइंग नाम दिया गया, इसका मतलब है कि इस बीमारी को हम क्योर नहीं कर सकते। ये जो डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स हैं ये काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं और जो इस जॉइंट्स के अंदर ऑटो इम्यून प्रॉब्लम के कारण जो डैमेज हो रहा है इसके असर को ये कम करती हैं। तो ये काफ़ी तरह की दवाइयाँ हैं जो अमूमन सिंगल चलती है या तो कई बार कॉम्बिनेशन में दी जाती है, डिपेंड करता है कि मरीज को कितनी समस्या हुई है। तो अगर ये जो दवाइयाँ हैं डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग की मैं बात करूँ, नाम बताऊँ तो जो कॉमन यूज होती है, एक होती है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये जो एंटी मलेरियल दवाई है ये दी जाती है। ये थोड़ी सेफ़ है, वेल टॉलरेटेड है। तो ऐसे लोग जिनको हल्की समस्या है, जॉइंट्स में कम दिक्कत है या सीरो निगेटिव रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, उस केसेस में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन दी जाती है। क्योंकि इसका असर आने में कुछ समय लगता है 2 से 4 महीने तक, तो इसलिए उसके पहले स्टेरॉइड का कवर दिया रहता है। तो एक तो ये हो गई। इसके अलावा एक मिथोट्रिक्सेट मेडिसिन है, वो ज़्यादा बीमारी सीवियर होती है उस केसेस में दी जाती है। एक सल्फासालाजीन मेडिसिन है और इसके अलावा एक मेडिसिन है लिफ्लुनामाइड। तो लिफ्लुनामाइड, मिथोट्रिक्सेट, सल्फासालाजीन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, ये 4 खाने की दवाइयाँ हैं। सिंगल भी दी जा सकती हैं, कॉम्बिनेशन में भी दी जा सकती है, डिपेंड करता है कि मरीज की बीमारी कितना सीरियस है। और इसके अलावा कुछ और दवाइयाँ हैं जो इंजेक्टेबल फॉर्म में आती हैं, जो कि जो इन्फ्लेमेशन के मार्कर है, इंटरल्यूकिन है, TNF अल्फा है, उसके अगेंस्ट में ये तरीके से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हैं जो सीरियस केसेस में इंजेक्शन के रूप में दी जाती है, जो कि काफ़ी महंगी आती है। तो अगर उसके एग्जांपल में बताऊं तो रिटुक्सीमैब है या एबेटासेप्ट है, टोसिलीजुमैब है, पेरिसिटामेविव है, एडालीजुमाब है। तो इस तरह की ये एंटी इंटरल्यूकिन या TNF अल्फा ब्लॉकर मेडिसिन है, ये भी दी जाती हैं। चूँकि ये काफ़ी महंगी है तो ज़्यादातर केस में ये नहीं दी जाती। खाने की जो डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग है वो दी जाती है। तो बहुत सारे विटामिन्स, मिनरल, कैल्शियम, विटामिन डी, स्टेरॉइड पहले शुरू के फेज में कुछ दिन वो चलते हैं 2-3 महीने, फिर ये डिजीज मॉडिफाइंग ड्रग्स चलती है 6 महीने, साल भर, 2 साल, जब तक कि बीमारी सबसाइड ना हो जाए। और ऐसे केसेस में जिनमें बीमारी ज़्यादा एडवांस हो गई है उस केसेस में सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। कई बार जॉइंट्स को बनाना, उसको बेहतर करना। ये दवाइयाँ हो गई, इसके साथ आपको खाने पे विशेष ध्यान रखना है। जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस एक तरह की ऑटोइम्यून प्रॉब्लम है तो खाने का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। खाना बेहतर हो ऐसा खाना है जो एंटीऑक्सीडेंट सब्सटेंस हो, जैसे कि सब्जियों में होता है, फल में होता है, सलाद में होता है, इन सब में। तो ये खाना विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड है। तो इस तरह की चीज़ें खानी है और ऐसी चीज़ें जो इन्फ्लेमेशन बढ़ानी है वो नहीं खाना है। तो वो नॉन वेज होता है, किसी तरीके का भी नॉन वेज है, और दूध से बनी जो प्रोडक्ट हो बेसिकली उससे बचना है। इसके अलावा दिनचर्या सही हो उसके लिए आपको एक्सरसाइज करना है, हल्की फुल्की जैसी अलाउ करे आपका शरीर। स्मोकिंग से दूर रहना, अल्कोहल से दूर रहना है, पानी पीना, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, सिगरेट, स्मोकिंग, इन सब से बचना है और वज़न को कम करना। अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो वज़न को भी कम करना है। तो ये सब भी इलाज के हिस्से हैं। दवाइयों का एक अपना रोल है, बट खाने का और दिनचर्या का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ये बीमारी का काफ़ी सारा हिस्सा लाइफ स्टाइल से संबंधित है, खाने से संबंधित है। तो ये भी इलाज के हिस्से। दवाइयाँ अपनी चलेंगी और खाना भी चलेगा, और आगे के लिए प्रिपेयर रहना है किस बीमारी से कैसे हमें बचना है या इस बीमारी को कैसे हैंडल करना है। जैसा कि मैंने बताया कि 100% क्योर नहीं होता, आती जाती रहती है, पर एक बार आपने इलाज को समझ लिया तो उस हिसाब से बच सकते हैं। तो ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस का कारण, लक्षण और इलाज के बारे में जानकारी है।